समाज के और तबके आपके साथ आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? हाँ जी, आज जैसे कि आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि आप इसको उग्र क्यों नहीं कर रहे संघर्ष को। संघर्ष हमेशा पड़ाववाइज चलते हैं, पड़ाववाइज। जैसे किसानों का पड़ाववाइज चल रहा था, अभी हमारा ये भी पड़ाववाइज है। जैसे जैसे हमारा संघर्ष लंबा होगा, हमारे साथ साबका सैनिक तो बढ़ेंगे ही तादाद पूरे देश के कोने कोने तो, साथ साथ हमारे साथ समाजिक जथेबंदियां ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਰਭਾਗਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अशोक जी, लगातार ये मांग उठती जा रही है और सैनिकों के अंदर बहुत गुस्सा है। 2-3 समाज ऐसे हैं, जैसे आपने अभी बात की, जिन्होंने कोरोना काल में जिनको सचमुच शहीद का दर्जा मिला और जिनको सेवक का दर्जा मिला और जिनके लिए फूल बरसाए गए, वो सैनिटेशन वाले थे, सुरक्षा वाले थे और डॉक्टर्स थे, हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे। क्या लग रहा है आपको कि अब इनको इनका हिस्सा मिलेगा? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इस देश में आगे बढ़ के अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपनी जान माल को, अपनी परिवार को छोड़ के जान माल की अपनी वो दे के शहादत दे के इस देश को बचाते हैं, इसके बॉर्डर की हिफाजत करते हैं और इस देश की हिफाजत करते हैं, उन लोगों को इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। और जितना जो एक्चुअली जो बीच में जो डिफरेंसेस हैं ना, जो एक अधिकारी के और एक जवान के उसमें जो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जबकि एक अधिकारी है और कम से कम एक बटालियन में कम से कम 500-600 लोग तो कम से कम इतने होते हैं जो उन तमाम लोगों के बीच में है, और एक अधिकारी के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि आज की तारीख में शिक्षा है और जो दूसरी चीज़ें हैं, महंगाई है, वो सबके लिए बराबर है। वो किसी एक के लिए ठीक है, आपने नौकरी में जब तनख्वाह है उसमें इतने डिफरेंसेस हैं, मगर पेंशन में क्यों? पेंशन तो सबके लिए, जब आदमी घर बैठ जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसको सारी, और फिर उसके बाद बढ़ती एज में उसको दवाइयाँ लेनी है, दूसरी चीज़ें हैं, और अच्छे से अपने को रखना है। तो ये तमाम चीज़ें, और यही हाल हमारे साथ हो रहा है सैनिटेशन एम्प्लॉयज़ के साथ। और जो भी सरकार आती है, हमें लगता है कि ये कुछ करेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकारें बिल्कुल ये उदासीन है कि इस देश में जो सबसे कमज़ोर तबके हैं और जो सबसे ज़्यादा लड़ते हैं इस देश के लिए, उनको ये कुछ देना नहीं चाहते हैं। एक पूंजीपति इस देश का जो बजट है इस साल का 45 लाख करोड़ रुपए, उसका 1/4 हिस्सा 10 लाख करोड़ वो एक झटके में गवा देता है, और वो 10 लाख करोड़ रुपए चले जाते हैं और सरकार को कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। इससे बढ़िया इस देश के सैनिकों को, सैनिटेशन एम्प्लॉयज़ को, स्वास्थ्य कर्मियों को, जो इसकी मेन फोर्स है, भारत किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, उसको तुम स्ट्रेंथन करो ना, ताकतवर करो ना, पैसा दो ना। जितना पैसा मिलेगा आपको रिटर्न ही तो आएगा। दूसरी बात ये कि हम ये कहना चाहते हैं, हम किसी कोई पॉलिटिकल नहीं है, हमारी हर सरकार, जो सरकार उसमें सत्ता में होती है, तो हम अपनी मांग पीसफुली जिस तरह बैठ करके दे रहे हैं, उस तरह हम भी देते हैं। ऑल इंडिया में हमारा सैनिटेशन एम्प्लॉय काम करता है और ठेकेदारी में काम कर रहा है 20-20 साल से, 30-30 साल से। 12,000, 8,000, 10,000 रुपये पगार मिल रही है। और आज जो जवान रिटायर हो जाता है, वो भी ठेकेदारी में काम कर रहा है, सिक्योरिटी सर्विसेज में। योजना भी तो एक तरह का ठेका ही है, कुछ दिन के लिए रहो और चले जाओ, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी झाड़ ली सरकार ने, उनकी तो पेंशन भी नहीं है। नहीं, देखिए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सरकार का एक अपना एक डिसीजन है। उस पर सैनिकों को ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है कि जो सैनिक हैं और जो आगे आने वाले, मैं इस पर कहूँगा कि ये भी मौजूदा तौर में जो लोग काम कर रहे हैं, कम से कम उनको तो दो। अब वो बाद में आएंगे, जब भी भर्ती होंगे, वो तो देखिए, जब कोई योजना बनती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चलता है अच्छा बुरा उसका क्या है। जब ये वो भर्ती हुए हैं अभी 5 साल 4 साल के लिए, तो उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं होते हैं। तो जो भी सरकार है उसमें आगे पीछे करती है, जो सुविधाएं कमी रह जाती है पूरा करती है। मगर आज जो ये बैठे हैं, हमारे बहुत साल से लड़ रहे हैं, कम से कम ये जो नई सरकार आई थी, मोदी साहब की सरकार आई थी, इससे तो सैनिकों को और हमें सफाई कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो
तो सबसे पहले वाल्मीकि मंदिर पचकिया रोड पे आके उन्होंने झाड़ू लगाई और स्वच्छता मिशन का उन्होंने नारा दिया। तो हमें तो ये लग रहा था कि भाई हमारे तो अच्छे दिन आने वाले हैं, हम तो परमानेंट होंगे। और वही जवानों के साथ जब उन्होंने कहा था कि जवानों के बीच में जाके उन्होंने कहा था कि भाई मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, स्पेशल पैकेजेस, बहुत सारी चीज़ें कही थी। तो इन दोनों आप ठगासा महसूस कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए नेता हैं, लेकिन कृपया करके अपने भाइयों के जो गरीब हैं उनके बारे में सोचो, सैनिकों के बारे में सोचो। बताइए कि जो डिसेबिलिटी की बात हो रही है, डिसेबिलिटी पेंशन की, मैं बता दूं कि अफसर का अक्सर ये सवाल उठा कि अफसर का पैर क्या सोने का और जवान का पैर क्या मिट्टी का है। तो उसमें मैं बात करूंगा, जो बात उठी तो इसमें जब कोई अंग खो देता है युद्ध के अंदर तो उसको समान रूप से मिलना चाहिए। तो इस पे तो यूरोप में भी जैसा आपने कहा सब जगह एक जैसा है, तो सरकार क्यों इसमें भेदभाव कर रही है? देखो, जो हमारा संविधान है, संविधान ने हमारे को बराबरता का अधिकार दिया है। ठीक है, जेडे अधिकारी है पढ़े लिखे कमीशन लेके जाते हैं, उनकी जेडी पे अलग है। हमारा जो नीचे लेवल के जो सिपाही भर्ती होता है उनका अलग है पे स्ट्रक्चर। हम और उसी हिसाब ना जो पे होती है, पे का लास्ट पे ड्रान का जेड़ा वह पेंशन लगती है, भाई वो अधिकारी है तो उसको पेंशन अलग लगेगी। हमारी ये डिमांड नहीं है कि हमारी पेंशन अधिकारियों के बराबर हो। हमारा ये है डिमांड कि जो समानता के अधिकार है, जो अलाउंस हैं, जो डिसेबिलिटी अलाउंस है, जिमें कि वो तो जैसे यूरोप कंट्रियों में बराबर है, वो जड़ा मिलिट्री सर्विस पे रिस्क पता वो भी बराबर है। तो हम वो बराबरता के अधिकार मांग रहे हैं, ना कि हम ये मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों के बराबर हमारी पेंशन हो जाए। उनकी तो पेंशन बढ़ती रहेगी, लेकिन रेसो जेडी रेसो दे विच 7वें पे कमीशन दे विच, हाँ, जो उनका बड़ा है वही आपका बढ़ना। जैसे 7वां पे कमीशन हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ कि अधिकारियों को जेड़ा वा 2.81 रेसो दिया है और हमारे जवानों को 2.57, जिसके कारण ही मतलब हमारी जी ORP रिवीजन है वो सानू नुकसान हो रहा। और जो अधिकारी जेडे 2.57 में आए थे वो भी अभी जो ORP रिवीजन में 2.81 में लगातार आप समाज सेवियों का समर्थन लेते रहेंगे। आपने ये तो कह दिया कि ये गैर राजनीतिक मंच है, यहाँ पर आप राजनीतिक दलों को नहीं आने देंगे, लेकिन समाज के और लोग अगर लगातार, जैसे आज अशोक अज्ञानी जी आए, अन्य लोग आए, हम राजनीतिक दल ये नहीं बोला कि नहीं आने देंगे। जो आएगा उनका हम वेलकम करते हैं, जो हमारी सपोर्ट में आएगा, जिनके दिल में हमारे साबका सैनिकों के लिए दर्द होगा। लेकिन हमारा जो यहाँ संस्था का मेन एम है कि हम उनको स्टेज नहीं साझी करने देंगे, लेकिन जो गैर राजनीतिक जहाँ समाजिक संस्थावां आउणगियां असीं उन्हां दा वेलकम करांगे अगर सानू वो सपोर्ट करते हैं। तो आप ये आह्वान करना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि कोई भी गैर राजनीतिक संस्थाएं जो राजनीतिक नहीं है वो आपको सपोर्ट करना चाहें तो आपसे मिल सकते हैं, आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपको यहाँ आके समर्थन दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो भी ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ORP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। देखिए